नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती कागजात पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी मुद्दे पर जिसको लेकर अक्सर लोग लापरवाह रहते हैं। वो है दाखिल खारिज। बहुत डिमांड वाला वीडियो, जमीन के संबंधित से जुड़ा यह कानूनी कदम जो अगर पूरा ना हो तो भविष्य में कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट कार्य जिनका दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कानूनी अधिकारों की पुष्टि में समस्या। अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उस जमीन पर आपको कानूनी अधिकारों की पुष्टि मुश्किल हो जाती है। मतलब यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन असली मालिक आप नहीं बल्कि पिछले मालिक ही दिखते रहेंगे। इससे आप ना तो उस जमीन का कानूनी तौर पर बेच सकते हैं, ना ही उसे गिरवी रख सकते हैं। अगर कोई कानूनी विवाद हो जाए तो कोर्ट में आपका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेना बहुत आम बात है, लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो बैंक उस जमीन पर आपको लोन देने से इनकार कर सकता है। बैंक के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है वही कानूनी रूप से उसका मालिक हो। दाखिल खारिज के बिना बैंक को यह भरोसा नहीं होता है जमीन वाकई आपकी है। दाखिल खारिज के बिना बैंक को यह भरोसा ही नहीं होगा कि वो वाकई में आपकी है जमीन, जिससे आप लोन लेने में बहुत तकलीफ आ सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भूमि की बिक्री या ट्रांसफर में। यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप उस जमीन को ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं और ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं आप दूसरे किसी के नाम पर। किसी भी खरीदार के लिए यह जरूरी होता है कि उस जमीन खरीदी जा रही है उसका कानूनी मालिक दाखिल खारिज के आधार पर ही मिले। दाखिल खारिज ना होने पर आप जमीन के मालिक नहीं माने जाएंगे और लेन देन आधार में अधर में रह सकता है। सरकार की कई योजनाएं जमीन से जुड़ी होती है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना या अन्य प्रकार की सब्सिडी। अगर आपके नाम पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पर जमीन नहीं दिखेगी। ऐसे में आप सरकारी सहायता से वंचित रह सकते हैं, जो कि एक बड़ी नुकसान की बात हो सकती है। आखिरी और सबसे गंभीर समस्या है विरासत में मिलने वाली विवाद। अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और वो जमीन परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है तो उस पर आप कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। विरासत में मिली जमीन पर अगर दाखिल खारिज नहीं होता तो दूसरे वारिस इसका दावा कर सकते हैं। इससे परिवार के भीतर झगड़े और अदालत के चक्कर लगाने की नौबत आ सकती है, जिससे आपकी समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य जिसका दाखिल खारिज ना होने पर आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दाखिल खारिज करवाना एक कानूनी प्रक्रिया है जो जमीन की मालिकाना हक को सुरक्षित रखती है और भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचने में मदद करती है। अगर आपने अभी तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो तुरंत अपने नजदीकी तहसील या राजस्व कार्यालय में जाकर करवाएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सके। धन्यवाद दोस्तों।